Hey guys, welcome to my channel Knowledge World. I am Nisha back again with a new video about vitamins. हमने हमेशा ये सुना है कि विटामिन हमें लेने चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, इनकी कमी से हमारे हेल्थ में काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि विटामिन होते क्या हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होते हैं विटामिन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि विटामिन जो है ऐसे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं कि जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। हमारा शरीर खुद से सभी विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए विटामिन के इस कमी को पूरा करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से ही हमें जो है विटामिन मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं जो हमारा शरीर खुद बनाता है। बिल्कुल ऐसे भी विटामिन है जो हमारा शरीर बनाता है और उसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि विटामिन के टाइप कितने होते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरी कैटेगरी है वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ये ऐसे विटामिन होते हैं जो आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं हमारे शरीर में, और यह विटामिन हमारे फैटी टिश्यूज में जाके काफी लंबे तक समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं चार होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब बात करें कि वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो कांट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम इन अवर बॉडी। हम ज्यादा समय तक वाटर सोल्यूबल विटामिन को जो है अपनी बॉडी में स्टोर नहीं करके रख सकते। इसके टाइप हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। अब आगे बात करते हैं कि जो विटामिन होते हैं वो टोटल जो होते हैं 13 टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी को टोटल 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। तो उन विटामिन के केमिकल नेम्स के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल एसिड। विटामिन सी, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल एसिड। विटामिन ई, टोकोफेरॉल एसिड। विटामिन के, नैप्थोक्विनोन। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो होता है खुद 8 तरह का विटामिन होते हैं, 8 टाइप होते हैं इसके, और पीछे जो हमने पढ़े वो 5 तरह के विटामिन पढ़े। तो टोटल विटामिन हो गए आपके 13। सबसे पहले विटामिन बी1, जिसका नाम होता है थायमिन। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन एसिड। विटामिन बी7 बायोटिन एसिड। विटामिन बी9 फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन एसिड। अब हम बात करेंगे सभी फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में, जिसमें सबसे पहला है विटामिन ए। हमारे बोन्स और मसल्स को मजबूती व ताकत देने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। ब्लड में कैल्शियम का संतुलन भी बनाए रखने के लिए काम में आता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए के सोर्सेज की बात की जाए तो हमें किन प्रोडक्ट से जो है विटामिन ए मिल सकता है, तो वो है एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, एग यॉक और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बालों को भी स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब बात करें कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले दो डिजीज होती है, जिसका नाम है जेरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहले देखें नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें मनुष्य को रात में देखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसे हम अंधापन नहीं कहेंगे, बस क्षमता रात में देखने की कम हो जाती है। अगली बीमारी के बारे में बात करें तो जेरोथैल्मिया। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का जो पानी होता है पूर्णतः सूख जाता है और आंखों में जो सफेद धब्बे दिखने लग जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोनों ही बीमारियों की इमेजेस लगी हुई है। अब आगे बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्पफुल होता है। दांतों के सड़न को भी कम करता है क्योंकि यह विटामिन हमारे शरीर में बनता है। जी हाँ, विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। अभी तक तो हम यही समझते रहते थे कि विटामिन डी जो है हमें सूरज से मिल रहा है, लेकिन नहीं, विटामिन डी जो है हमारे शरीर खुद बनाता है। तो हमारे शरीर में उपस्थित जो
एर्गोस्टेरॉल सेल्स होते हैं वो सूरज के प्रकाश को विटामिन डी में बदलने का कार्य करते हैं। इसी के साथ में हमारे शरीर में बनने वाला एक और विटामिन होता है, वो होता है विटामिन के। तो विटामिन डी एंड विटामिन के जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। अब अगर बात करें कि विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं, हमें कहाँ से विटामिन डी मिलता है, तो हमें विटामिन डी मिलता है सूर्य से, दूध से, अंडे से और चीज से। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, सबसे पहला होता है रिकेट्स और दूसरा होता है एस्टोमलेशिया। आपकी स्क्रीन पे इमेज दिख रही है रिकेट्स की। तो सबसे पहले रिकेट्स की बात करें तो रिकेट्स जो होता है एक सूखा रोग होता है, हड्डियों का सूखा रोग, जो प्राय बच्चों में देखा जाता है। इस रोग में बच्चों की जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है और हड्डियों की कुरूपता के जोखिम बढ़ जाते हैं। दूसरी बीमारी की बात करें तो एस्टोमलेशिया, हड्डियों के कमजोर होने को ही एस्टोमलेशिया कहा जाता है और ये प्राय बड़े लोगों में दिखाई देती है। बोन फॉर्मेशन या फिर यूं कहें कि बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है बोन्स का, उसमें समस्या आने लगती है। अगले विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत करता है और साथ ही हमें हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है और आईज के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। विटामिन ई की अगर कमी हो जाए तो उससे जनन क्षमता कम हो जाती है और साथ ही हमारी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है। अब बात करें कि जो सोर्सेज हैं विटामिन ई के, वो कौन कौन से होते हैं। कुछ नेचुरल सोर्सेज आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज, एवोकाडो, मैंगो, स्पिनच, ब्रोकली, ऑलिव ऑयल, कीवी, नट्स और पोमेग्रेनेट सीड्स, ये कुछ विटामिन ई के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का जो मुख्य काम होता है वो होता है हमारे बोन्स और टिश्यूज के लिए प्रोटीन बनाना और साथ ही जो रक्त का थक्का बनाने में भी जो है हमें मदद करता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब इसके अगर मुख्य स्रोत की बात की जाए कि हमें विटामिन के किन से मिलता है, तो टमाटर और हरी सब्जियों से जो है हमें विटामिन के मिलता है। विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी के बारे में बात करें तो हैमरेज नाम की एक डिजीज हो जाती है, जिसमें रक्त का थक्का बनना ही बिल्कुल बंद हो जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। वाटर सॉल्युबल विटामिन दो ही थे, एक था विटामिन बी एंड एक विटामिन सी। विटामिन बी जो होता है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है और सपोर्ट करता है आरबी सेल्स की ग्रोथ में, एनर्जी लेवल में, आईसाइट अच्छी इंप्रूव करता है, हेल्दी ब्रेन फंक्शन प्रोवाइड करता है, गुड डाइजेशन, हेल्दी एपेटाइट, प्रॉपर नर्व फंक्शन, हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड मसल टोन भी इंप्रूव करता है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनके लिए विटामिन बी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग में भी विटामिन ई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंस की बात की जाए तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ आदमियों में जो है टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तो विटामिन बी जो है उसे इंक्रीज करने का काम करता है। अब जो है विटामिन बी जो है खुद 8 टाइप का होता है टोटल, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है विटामिन बी वन, जिसका नाम है थायमिन। हमारे दिमाग को डेवलप करने के लिए जो विटामिन बी वन है बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग जो है एक कुपोषण जन्य रोग है। यह जिन राज्यों में चावल की मुख्य आहार के रूप में जो चावल खाए जाते हैं वहीं जो है ये रोग विशेष रूप से पाया जाता है, वहीं पे इसके रोग के जो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। अगर इसके मेन सोर्सेज की बात की जाए तो सूरजमुखी के बीज, ग्रेन्स, पोटैटो, ऑरेंजेस और एग जो है इसके मेन सोर्सेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे विटामिन की, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। हमारी स्किन के लिए राइबोफ्लेविन यानी विटामिन 2 जो होता है बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी कमी से हमारी त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना आदि समस्याएं होने लग जाती है और विटामिन 2 हमारे लिए इन सभी समस्याओं को निवारण करने का काम करता है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात की जाए तो बनाना, दूध, दही, अंडे, हरी फलियां और मछली के द्वारा हमें विटामिन B2 की पूर्ति हो जाती है। तीसरे विटामिन की बात करें तो विटामिन 3 जो है वो है B3 नियासिन। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है नियासिन, साथ ही दस्त व सिरदर्द को भी कम करता है। अगर इसके सोर्सेज की बात करें
तो खजूर, दूध, अंडा, टमाटर, मूंगफली और गन्ना इत्यादि हमें B3 प्रोवाइड करते हैं। अगला विटामिन है B5, पैंटोथेनिक एसिड। ये हमारे बालों को स्वस्थ रखने और सफेद होने से बचाता है। इसी के साथ ही हमारे स्ट्रेस भी कम करता है। इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, यानी स्किन पर दाग होने लग जाते हैं, या फिर इसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके सोर्सेज की बात की जाए तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तीदार सब्जियां इत्यादि से हमें इसकी पूर्ति हो जाती है। अगला विटामिन है B6, पायरिडॉक्सिन एसिड। इसका काम सुबह की थकान कम करना होता है और साथ ही तनाव व अनिद्रा मुक्त करना होता है। इसकी कमी से जो है अनेमिया व त्वचा रोग हो जाता है। अगर इसके स्रोत की बात की जाए कि सोर्सेज कौन कौन से हैं जहां से हमें B6 मिल सकता है, तो इसके सोर्सेज हैं मांस, अनाज, केले और सब्जियां। इसी के साथ अगले विटामिन की बात करें तो अगला विटामिन है बायोटिन। यह त्वचा व बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कमी से हमें जल्द ही सूजन हो जाती है। साथ ही इसकी कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द व बालों का गिरना। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो मांस, दूध, अंडा, सब्जियों में हमें विटामिन B7 मिल जाएगा। नेक्स्ट विटामिन है B9, फोलिक एसिड। यह त्वचा व गांठिया के उपचार के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इसकी कमी से जो है हमें एनीमिया व पैचिस रोग हो जाता है। एनीमिया, खून की कमी आ जाती है शरीर में। स्रोत, अब इसके सोर्सेज क्या हैं? इसके स्रोत हैं दाल, सब्जी, सूरजमुखी के बीज और कुछ फलों में भी ये एसिड पाया जाता है। अगला और लास्ट एसिड है विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। इसका कार्य होता है ये अनीमिया, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इसकी कमी से अनीमिया व पांडु रोग हो जाता है और इसके सोर्सेज की बात की जाए तो मांस, कलेजी, दूध और दूध से बनाए गए प्रोडक्ट्स, अंडा इत्यादि में हमें ये मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो है हमारे बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स और ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी से जो आयरन है वो ऑब्जॉर्व करता है और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके सोर्सेज की बात की जाए तो सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें हमें ये बहुत में ये पाया जाता है। टोमेटो, पोटैटो और लीफी वेजिटेबल्स में भी हमें विटामिन सी मिल जाता है। अब विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी होता है मसूड़ों में सडन और खून आना या सूजन आना। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।